नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। आमतौर पर पुलिस स्टेशन की पहचान खाकी वर्दी, फाइल और दीवारों से होती है। वहां पर दूर से ही गंभीरता दिखाई पड़ती है, लेकिन झुंझुनू में एक ऐसा पुलिस स्टेशन है जहां पर चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पेड़ लगे हुए हैं और इस बगीचे में आप पुलिस स्टेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वीआईपी सुंदर झोपड़ियों में पुलिसकर्मी एफआईआर दर्ज करते हैं। आखिर कैसे ये बदलाव आया और किसने ये सब मुमकिन कर दिखाया है, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। राजस्थान में थानों की पहचान अब सिर्फ खाकी फाइलों और सख्त दीवारों तक सीमित नहीं है। झुंझुनू जिले का धनूरी थाना इसका जीवंत उदाहरण है। जहां कभी बंजर टीला हुआ करता था, वहां अब चारों ओर हरियाली है, बगीचा है, छायेदार पेड़ों की कतारें हैं, बाजरे की फसल लहलहाती है और झोपड़ियों में बैठकर एफआईआर दर्ज होती है। यहाँ की सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि यहाँ पर जो मेस में खाना बनता है वो यहीं की जमीन पर गेहूं की बुआई की जाती है। वहीं सावन के महीने में जो खेती होती है वहाँ पर बाजरा और गंवार की खेती है वो की जाती है। पूरे थाने को हेरिटेज लुक दिया गया है, झोपड़ियां बनाई गई है, इसके साथ साथ फलदार पौधे हैं, छायादार पौधे हैं और साथ में ही जो खरीफ और रबी की फसलें की बुआई है वो की जाती है। ये सब संभव हो पाया है थानाधिकारी राम नारायण चोयल की दूरदर्शिता, मेहनत और संवेदनशील सोच से। दरअसल धनूरी थाना 3 साल पहले झुंझुनू सदर और मलसीसर थानों के क्षेत्र को तोड़कर बनाया गया था। यहाँ पे जो थाना अलॉट हुआ, हमारी पोस्टिंग हुई फरवरी 2022 में। ये खुला था नवंबर 2022 में और फिर फरवरी 2024 में मेरी पोस्टिंग हुई। तब यहाँ पे हमने देखा कि अच्छा मौका है, यहाँ पे जमीन उपलब्ध है, तो फिर हम जनसहयोग से यहाँ पे संसाधन जुटाए, इसकी सुरक्षा की, पानी की व्यवस्था की और करीब 1300 पेड़ पौधे लगाए गए। और जो यहाँ के टीम वर्क है, सभी थाना स्टाफ ने पूरी एकदम ड्यूटी के अलावा, ड्यूटी के साथ साथ जो भी ड्यूटी है उसके अलावा यहाँ पे श्रमदान करते हैं पूर्ण रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और यहाँ पे जो मेन इस चीज के लिए रात दिन लगे रहते हैं, जो सभी के लिए, हमारे लिए भी एक अच्छा है। यहाँ हमारे चैना राम जी वगैरह है, ये इसके लिए 24 आवर्स रात को 12-12 बजे तक भी गर्मियों में पेड़ों में पानी दिया, जब टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच जाता है, इनको बचाने के लिए। और सर्दियों में भी यहाँ पे जो कूंचे होते हैं उनको लाके हमने बाहर से, और इनके चारों तरफ सुरक्षा के लिए झोंपड़ियां बनाई है इनको बचाने के लिए। ये भी तो हमारा सबसे पहले, जिस प्रकार से एक जीवन की रक्षा करने होते हैं, जो पौधे में भी एक जीवन है, इसकी रक्षा करने के लिए हमने प्रण लिया कि इनको लगाएंगे तो इनको बचाएंगे भी। थाने के लिए जो 9 बीघा भूमि आवंटित हुई वो एक वीरान और बंजर टीला थी। थानाधिकारी राम नारायण चोयल का यहाँ 21 फरवरी 2024 को ट्रांसफर हुआ। उन्होंने तय किया कि इस थाने को सिर्फ पुलिसिंग का केंद्र नहीं बल्कि प्राकृतिक और आत्मीय माहौल वाला केंद्र बनाया जाएगा। महज 1.5 साल में थानाधिकारी चोयल ने भामाशाहों और पुलिस स्टाफ के सहयोग से यहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए। थाने के लिए 9 बीघा भूमि आवंटित हुई। ये भूमि एक वीरान बंजर टीला थी। थानाधिकारी राम नारायण ने किया प्रयास। 1200 से ज्यादा पेड़ लगाए गए। नीम, पीपल, बरगद, शीशम, खेजड़ी, जामुन, आम और खजूर लगाए गए। भूमि के चारों तरफ हरी घास लगाई गई। थाने में 4 वीआईपी झोपड़ियां बनाई गई हैं। अधिकारी और विशेष मेहमानों का यहाँ ठहराव होता है। झोपड़ी में है कूलर, पंखा, चारपाई और सोफा। थानाधिकारी रामनारायण चोयल ने बताया कि कई बार वो खुद भी थाने के लॉन में बैठकर पीड़ितों की समस्याएं सुनते हैं। उनका मानना है कि जब कोई व्यक्ति परेशानी में होता है और वो हरियाली और शांत वातावरण में बैठकर अपनी बात कहता है तो उसका तनाव कम होता है और संवाद बेहतर होता है। ये झुंझुनू जिले का धनूरी थाना है, जो नवंबर 2022 में नया थाना खुला था। और यहाँ पे जमीन अलॉट हुई थी, जो एकदम ये टिबा था, यहाँ पे जोड़ था, उसके अंदर कोई किक्कर, बबूल की झाड़ियां, कंटेली कुछ कुछ थी, उसको हटा के, और जो एक प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति जो वर्तमान में देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज और कोविड के दौरान तो देखी आवश्यकता ऑक्सीजन के प्रति, और तो इस चीज को एक हमारे सभी ने टीम वर्क में बैठ के एक काम किया गया कि इसको एकदम ग्रीन, हरा भरा वातावरण के रूप में डेवलप करना है। एक अच्छा जो पॉजिटिव सभी के लिए उदाहरण पेश हुए, तो धनूरी पुलिस थाना टीम में
मैं फरवरी 2022 में यहाँ पे पदस्थापित हुआ। उसके बाद में यहाँ पे करीब 1300 विभिन्न किस्म के फलदार, फूलदार, छायादार, औषधीय पेड़ पौधे लगाए गए, जिनके अंदर करीब 400 यहाँ पे पौधे हैं जो फलदार है। थाना परिसर में खाली जमीन पर बाजरा उगाया गया है। फसल की कटाई के बाद इसे बेसहारा पशुओं को खिलाया जाता है। ये सेवा भावना थाना स्टाफ की सोच को दर्शाती है। पानी के लिए 50-50 हजार लीटर की 2 भूमिगत टंकियां बनाई गई हैं। इनमें वर्षा जल संग्रहण होता है। एक बोरिंग भी करवाई गई है ताकि सिंचाई नियमित हो सके। यहाँ तैनात 28 पुलिसकर्मी जब ड्यूटी से फुर्सत में होते हैं तो हाथों में फावड़ा, झाड़ू या पानी की पाइप लेकर पौधों की सेवा में लग जाते हैं। स्टाफ का कहना है कि हमें जिम जाने की जरूरत नहीं, ये पौधे ही हमारे व्यायाम हैं। कोई घास काटता है, कोई सफाई करता है और कोई पेड़ों को पानी देता है। थाने के हर कोने में मेहनत की झलक दिखती है। अब ये थाना सिर्फ अपराध नियंत्रण का केंद्र नहीं, बल्कि आम जन के लिए एक आकर्षण स्थल बन चुका है। सुबह शाम बच्चे खेलने आते हैं, बुजुर्ग टहलने आते हैं और कोई भी शिकायत लेकर आने वाला व्यक्ति आराम से बैठकर अपनी बात कह सकता है। झुंझुनू के कार्यवाहक एसपी देवेंद्र राजावत ने भी इस थाने की सराहना की है। पुलिस थाना धनूरी, जो कि मलसीसर और सदर थाने से ही विभाजित होकर के इसको अभी कुछ समय पूर्व ही बनाया गया है। क्योंकि जो जमीन अलॉट हुई थी वो एक टीबा नुमा जगह थी, लेकिन वहाँ अभी जो एसएचओ है राम नारायण चोयल, उसने काफ़ी मेहनत की उस थाने को स्थापित करने में। अभी सरकारी बिल्डिंग उस स्तर पर नहीं बन पाई है जिस तरह पर एक थाने में होनी चाहिए, किंतु वहाँ उसने जो है प्राकृतिक रूप से और करीब 1200 जो है पेड़ वहाँ, जिनमें कि फल, फ्रूट और छायादार वृक्ष जो है उनके वहाँ लगाए हुए हैं। पास में ही एक पूरा बड़ा गार्डन लॉन जो है वो डेवलप किया हुआ है, जिसमें कि झूले वगैरह और खेलने की सुख सुविधाएं हैं। वहाँ पानी की व्यवस्था के लिए जो है 2 अंडरग्राउंड जो है टैंक बनाए हुए हैं, जिनमें कि पूरा वर्षा जल जो होता है उसका संग्रहण किया जाता है। इस पूरी पहल में स्थानीय भामाशाहों का योगदान भी सराहनीय रहा है, जिनके सहयोग से ये थाना आज एक हरियाली और मानवीयता का प्रतीक बन गया है। धनूरी थाना आज राजस्थान पुलिस का एक ग्रीन मॉडल बन चुका है, जहां कानून व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक संवाद और सृजनात्मक सोच एक साथ चलते हैं। ये थाना पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ये बताने के लिए थाना सिर्फ शिकायतों का स्थान नहीं, बल्कि भरोसे और संवेदनशीलता की जमीन भी हो सकता है। झुंझुनू से संवाददाता इम्तियाज अली की रिपोर्ट।